ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आपका पंडित आर के शास्त्री। आज जो मैं विधि आपके लिए लेकर आया हूँ, ये एक बहुत ही सरल, बहुत ही खतरनाक विधि है और बहुत ही अचूक विधि है जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। इस विधि के जरिए से आप अपने दुश्मन का जो है खात्मा कर सकते हैं। अपने दुश्मन को जड़ से उखाड़ के आप फेंक सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? आप ये जो विधि है इसका कोई गलत उपयोग ना करें। अगर आप इस विधि का कोई गलत उपयोग करते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो आप ही के ऊपर उल्टा पड़ सकता है, आपके और आपके परिवार के लिए घातक साबित हो सकता है। तो आप इस विधि का जो है गलत प्रयोग ना करें, क्योंकि ये जो विधि है ये बहुत ही खतरनाक विधि है। ठीक है? और अगर आप अपने दुश्मन का खात्मा करना चाहते हो तो आपके लिए ये जो विधि है ये सबसे उपयोग में आने वाली विधि है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों? अगर आपको आपका दुश्मन कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा है या आपको मारने के लिए आपके पीछे पड़ा है, तो आप इस विधि का उपयोग करके अपने दुश्मन को ही ख़त्म कर सकते हैं, उसका खात्मा कर सकते हैं, जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? इसके लिए आपको एक केला लेना होगा, जो हरा फल होता है, केला यानी कि आपको एक केला लेना है। एक आपको कील लेना होगा, एक सफ़ेद कागज, आगे से पीछे से पूरा सफ़ेद कागज लेना है। एक काले रंग का पेन, मार्कर या स्केच, आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। ठीक है ना दोस्तों? तो आपको करना क्या है कि ये जो विधि है ये किसी भी दिन किसी भी समय आप कर सकते हैं। एकांत में बैठ के आपको ये विधि करनी है, किसी को पता ना लगे कि आप कुछ कर रहे हैं या करने वाले हैं। ठीक है? और ये जो विधि है ये बहुत ही शक्तिशाली है। ये विधि करने के लिए आपके दिलो दिमाग में केवल उसी व्यक्ति का नाम, तस्वीर होनी चाहिए जिसको आप खत्म करना चाहते हैं। यानी कि आपके दुश्मन का ही नाम और तस्वीर आपके दिलो दिमाग में होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये जो केला है, हरा जो फल है, इसके ऊपर आपको अपने दुश्मन का जो है नाम लिखना है। इस प्रकार से आपको अपने दुश्मन का जो है नाम जो है, ये देख लीजिए आप, इस प्रकार से आपको अपने दुश्मन का जो है नाम लिखना है। और ये जो कागज है, इस कागज के ऊपर आपको अपने दुश्मन का पुतला बनाना है, उसका नाम लिख के। पहले आप उसका नाम लिख लीजिए और उसके बाद में उसका एक पुतला जो है वो आप बना लीजिए। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको जो है पुतला इसके ऊपर बनाना है। अगर लड़की है, औरत है, तो आप इसके जो है बाल बना दीजिए। इस तरीके से लंबे जो बाल होते हैं वो बना दीजिए। और अगर लड़का है तो आप ये जो बाल वगैरह है ये बनाने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद में आपको करना क्या है कि ये जो कील आपने ली है, इस कील को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में इस तरीके से बंद करके एक सिद्ध किए हुए मंत्र का आपको जाप करना है, ताकि ये जो कील है ये सिद्ध हो जाए। ठीक है? आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1008 बार आपको इस मंत्र के जो है जाप करने हैं। सिद्ध मंत्र के जो जाप हैं वो करने हैं। इतना काम करने के बाद में आपको करना क्या है कि ये जो नाम है और ये जो पुतला बनाया है, इसके ऊपर आपको 3 बार घृणा से फूंक, यानी कि जो फूंक आपको मारनी है, घृणा से आपको इसके ऊपर फूंक मारनी है। ठीक है? यानी कि गुस्से में आपको इसके ऊपर फूंक मारनी है। अगर आपको घृणा समझ में नहीं आता है तो आपको इसको गुस्से में फूंक मारनी है। मैं आपको सरल भाषा में बता देता हूँ। उसके बाद में आपको इस तरीके से इसको 2 बार, ये देखिए, पहला और ये दूसरा, 2 बार इसको फोल्ड करना है। और ये जो कील है, इस कील को इस केले के जो आपने ऊपर नाम लिखा है, इस नाम के अंदर इस तरीके से डाल देना है।
ये जो कील है ये दूसरी तरफ से बाहर ना आए, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और उसके बाद में आपको करना क्या है कि ये जो नाम है, ये जो पुतले वाला ये जो कागज है, इसके ऊपर केले को रखना है और शमशान में जाके किसी भी समय आप जा सकते हैं। अगर आप दोपहर के समय में जाते हैं या रात्रि के समय में जाते हैं तो ज़्यादा उचित है। बाकी आप किसी भी समय में शमशान में जाके ये जो है इसको पेड़ के ऊपर किसी हथौड़ी से या किसी पत्थर की मदद से आपको इसको इसी तरीके से एक किसी भी वृक्ष के ऊपर, शमशान के अंदर जो वृक्ष होते हैं उस पे किसी भी वृक्ष के ऊपर आपको इसको ठोक देना है किसी हथौड़े या पत्थर की मदद से, ताकि ये जो है ये उस पेड़ के ऊपर लटका रहे। और जैसे जैसे ये केला सूखता जाएगा आपका जो दुश्मन है वो खत्म होता जाएगा। ठीक है, बहुत सरल विधि है जो मैंने आपको बताई है। आप इस विधि को कीजिए, आपको 101% इस विधि से लाभ मिलेगा। मैं आपसे दावा करता हूं इस बात का। ठीक है ना। और एक बार ये जो केला है ये पेड़ में लगाने के बाद में आपको मुड़ के शमशान में नहीं जाना है और ना ही आपको मुड़ के पीछे की तरफ देखना है। ये ठोक के पेड़ में लगा के आप सीधा अपने घर की तरफ आए, हाथ मुंह पैर धोइए, आपका काम यहीं पे खत्म होगा। और उसके बाद जो आगे काम होगा वो केले का है। जैसे जैसे ये सूखता जाएगा आपका दुश्मन खत्म होता जाएगा। आप खुद ब खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि किस प्रकार से विधि जो है अपना चमत्कार आपको दिखाना शुरू कर रही है। ठीक है ना। अगर आपको इस विधि में कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमें हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जय माता की।